बिल्ली के बच्चों की अद्भुत यात्रा, जंगल की रोमांचक खोज। 3 छोटे बिल्ली के बच्चों सूरज, चांदनी और बादल की एक अनोखी और रोमांचक यात्रा। क्या वे जंगल की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? देखिए इस मजेदार और प्रेरणादायक कहानी में। एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें हल्के नीले आकाश में फैल रही थीं और एक छोटे से घर के अंदर 3 छोटे बिल्ली के बच्चे अपनी माँ के साथ सो रहे थे। नारंगी रंग का बच्चा, जिसका नाम सूरज था, हमेशा से ही जिज्ञासु और साहसी था। सफेद बच्ची चांदनी शांत और समझदार थी, जबकि धूसर बच्चा बादल थोड़ा शर्मीला लेकिन बहुत प्यारा था। उस दिन सूरज ने अपनी नींद से जागते ही बाहर की दुनिया की ओर देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? वहाँ क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की दुनिया बड़ी है, लेकिन तुम अभी छोटे हो। एक दिन तुम वहाँ जाओगे, लेकिन अभी नहीं। सूरज ने ठान लिया कि वो बाहर की दुनिया की खोज करेगा। उसने चांदनी और बादल से कहा, चलो हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। चांदनी ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, लेकिन माँ ने कहा है कि हम अभी छोटे हैं। बादल ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन सूरज की उत्सुकता ने उन्हें प्रेरित किया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई और एक छोटे से छेद से बाहर निकल गए। बाहर की दुनिया उनके लिए नई और रोमांचक थी। ताज़ी हवा, हरे भरे पेड़ और चहचहाते पक्षी। तीनों ने मिलकर नई जगहों की खोज शुरू की। जंगल में चलते चलते उन्हें एक छोटी चिड़िया मिली, जिसका नाम पंखुरी था। पंखुरी ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने उत्साह से कहा, हम बाहर की दुनिया की खोज कर रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? पंखुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन यहाँ कई चुनौतियाँ हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। तीनों ने पंखुरी के साथ मिलकर जंगल की गहराइयों में कदम रखा। वहाँ उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला, जिसके नीचे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। कछुए ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है, छोटे दोस्तों? चांदनी ने विनम्रता से कहा, हम नई जगहों की खोज कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं। कछुए ने उन्हें समझाया, जीवन में धैर्य और समझदारी महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में निर्णय न लो। तीनों ने कछुए की बातों को ध्यान से सुना और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नदी मिली। नदी का प्रवाह तेज था और उसे पार करना चुनौतीपूर्ण लग रहा था। सूरज ने कहा, हम इसे पार कर सकते हैं, लेकिन चांदनी ने चेतावनी दी, ये खतरनाक हो सकता है, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बादल ने सुझाव दिया, क्यों न हम पंखुरी से मदद मांगे, वह उड़ सकती है और हमें रास्ता दिखा सकती है। पंखुरी ने सहमति जताई और उड़कर नदी के पार एक सुरक्षित स्थान खोजा। उसने एक पेड़ की शाखा पर बैठकर कहा, यहाँ एक गिरी हुई लकड़ी है, जिससे तुम नदी पार कर सकते हो। तीनों ने मिलकर उस लकड़ी का उपयोग किया और सावधानी पूर्वक नदी पार की। रात होने लगी थी और तीनों को अपने घर की याद आने लगी। सूरज ने कहा, मुझे लगता है हमें अब वापस चलना चाहिए। माँ हमारी चिंता कर रही होंगी। चांदनी और बादल ने सहमति जताई। पंखुरी ने उन्हें वापस घर का रास्ता दिखाया। जब वे घर पहुंचे तो उनकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। माँ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना, हमेशा समझदारी से काम लेना। तीनों ने माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे आगे से सावधानी बरतेंगे। अगले दिन तीनों ने अपने अनुभवों को साझा किया। सूरज ने कहा, मैंने सीखा कि साहस के साथ समझदारी भी जरूरी है। चांदनी ने जोड़ा, और हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। बादल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पंखुरी ने भी उनसे मिलने आए और कहा, तुम सबने बहुत अच्छा किया, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तीनों ने मिलकर खेला, सीखा और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे 3 छोटे बिल्ली के बच्चे अपनी जिज्ञासा, साहस और दोस्ती के बल पर नई चुनौतियों का सामना करते हैं, सीखते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समझदारी, सहयोग और धैर्य के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।